जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेक्चर के साथ आपके लिए हाजिर है। N4 की एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं। 2 एक्सरसाइज हम पहले अपलोड कर चुके हैं, तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 है ग्रामर की। तो इसको देखें, इसको समझें, इसको प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब JLPT या JLCT का एग्ज़ाम दे सकें, देने जाएं तो आप उसको पास कर सकें और साथ में ग्रामर में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है, तो मेहनत करें, ये वीडियो देखें। चलिए हम कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी, तो एक्सरसाइज नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है वतशी व दोश्ते मो उची नी या इये नी खायरा ना केरेबा। अब ये ना केरेबा बड़ा सिंपल है, नारा नाई आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। खायरा ना केरेबा नारा नाई, या खायरा ना केरेबा इके नाई भी हो सकता है। अगर यहाँ पे इके नाई होता तो ये दोनों में से सही हो सकता था। ये इके नाई नहीं है बल्कि इका नाई है, इसलिए ये गलत है। देखें, ये ध्यान में रखिए कि खायरा ना केरेबा नारा नाई या नारी मासैन भी हो सकता है, और खायरा ना केरेबा इके नाई या इके मासैन भी हो सकता है। तो यहाँ पे नारा नाई है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, मैं किसी भी सूरत दोस्त मो कुछ भी करके, कैसे भी, वतशी व दोस्त मो उची नी खायरा ना केरेबा नारी मासैन या नारा नाई। दोस्त मो मतलब कुछ भी करके, कैसे भी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है मादो नो सोतो देवा आमेगा डैश इरु फुरी सुजुकेते इरु फुत्ते सुजुकेते इरु फुरु सुजुकेते इरु फुत्ता सुजुकेते इरु। अच्छा, हम ये पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पढ़ाया था कि कोई काम करना शुरू कर दिया या कोई काम करना ख़त्म कर दिया या कोई काम करना जारी रखा, इन सब वर्ड्स के लिए मिसाल के तौर पे ताबे ओवत्ता, मैंने खा के ख़त्म कर दिया। मैंने लिखना शुरू कर दिया, वतशी व खाकी हाजी मेता। तो खाकू की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके दूसरा वर्ब लगा देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या है कि खिड़की के बाहर बारिश मुसलसल हो रही है। तो आमे का फुरु, फुरु कौन सा वर्ब है, स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो उसकी मस फॉर्म हो जाएगी फुरी मस, और फुरी मस का मस ड्रॉप करके सुजु केते इरु। सुजु केरु का मतलब होता है कंटिन्यू करना या कंटिन्यू होना, यानी खिड़की के बाहर मुसलसल बारिश हो रही है, तो फुरी सुजु केते इरु हो जाएगा। यहाँ पे आपको फुत्ते कंफ्यूज किया है, फुरु कंफ्यूज किया है, फुत्ता कंफ्यूज किया है। लेकिन जब दो वर्ब होते हैं इस तरह के कि कोई काम शुरू कर दिया है, कोई काम ख़त्म कर दिया है, कोई काम कंटिन्यू कर दिया है, तो उसके लिए पहले वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके और सुजुकेते इरु लग जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है पूरा, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिले तो मुझे पूछ सकता है, मैं ढूंढ के उसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, वतशिवा शिनबुन ओ योमू है, तो योमू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, योमी मस, और योमी मस में से मस ड्रॉप करके वतशिवा शिनबुन ओ योमी शुरू कर दिया हाजी मेता। ठीक है, तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई हुआ है, उसको लेक्चर को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है तकागी खुन वा, तका की खांजी है, ये खी की खांजी है, ये किसी का नाम है, और खुन कह रहा है, इसका मतलब है किस अपने से छोटे की बात कर रहा है। तकागी खुन वा कोनो शिगोतोगा खी नी इरा न कत्ता दा के दो बोकु वा तोते मो थनोशी कत्ता दिस। यानी तका की कौन वा, उसको ये जो है काम पसंद नहीं आया, मगर मैं जो है वो बहुत खुश था। मिताई लगता है, हायरा नकत्ता मिताई दके दो खिनी हायरा नकत्ता मिताई दके। मिताई का मतलब यहाँ पे लगता है। मिताई के ऊपर भी लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है,
तो तकागी कोन वा कोनो शिगोतो गा खिनी हाइरा नकत्ता गा या खिनी इरा नकत्ता खिनी इरा नकत्ता मिताई दा के दो बोकू वा थोते मो थनोशी कत्ता। ये बोकू की खांजी है, ये थनोशी की खांजी है। मिताई थनोशी कत्ता, नो मिताई, नी मिताई, ना मिताई। मिताई वर्ब के बाद अगर मिताई आता है तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ मिताई आ जाता है। वर्ब की रेगुलर फॉर्म हायरा नकत्ता है, मस फॉर्म हायरी मासेन दिशता होती है, लेकिन ये हम मस फॉर्म के साथ नहीं लगाते, रेगुलर फॉर्म के साथ लगाते हैं। तो रेगुलर फॉर्म क्या है? खीनी इरा नकत्ता मिताई। तो पहला जो है ये सही हो जाएगा, खीनी इरा नकत्ता मिताई दा के दो। यानी तकागी कुन को ये काम जो है वो अच्छा नहीं लगा, लगता है कि अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं बहुत खुश था। उमारेरू की खांजी है, यहाँ पे ये अगर किसी और खांजी के साथ होता है तो गाक्से के साथ या सेंसे के साथ होता है तो से ही पढ़ा जाता है। अगर इसके बाद मारेरू लिखा हुआ है तो उमारेरू यानी पैदा होना, और अगर ये खाली अकेला हो तो नामा भी पढ़ते हैं इसको। सिर्फ ये लिखा हो तो नामा बीरू, नामा का मतलब फ्रेश। नामा बीरू अक्सर एक बियर का नाम है, नामा बीरू यानी फ्रेश बियर। ठीक है, नामा यसाई ताज़ा सब्ज़ी। तो ये जो है इस खांजी की डिफरेंट जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। यहाँ पे उमारेरू पढ़ा जाएगा, उमारेता डैश नो खोशी गा थाची आगारी अरुको तो श्तेरू। उमारेता दके, उमारेता तोकी, उमारेता तोकोरो, उमारेता बाकारी। बाकारी पे हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं कि जनाब बिल्कुल जस्ट के मीनिंग में आता है, बिल्कुल अभी पैदा हुआ जो खोउशी मतलब गाय का बच्चा, वो खड़ा हो गया और चलने की करने लगा। अरुको तो श्तेरू चलने की कर रहा है। ठीक है, तो उमारेता बकरीनो खोउशी। ठीक है, कोउशी मतलब गाय का बच्चा, यानी बच्चा जो बिल्कुल पैदा हुआ है, अभी पैदा हुआ जो गाय का बच्चा है, उसने खड़ा होकर वो चलने की कोशिश करने लगा, कोशिश कर रहा है। इमा सुगु नानी का श्ते हतारा की थाई तो मोह हुआ। अभी फौरन कुछ ना कुछ करके जो है वो काम करना चाहती हूँ। अब ये वाह लगा हुआ तो इसका मतलब कोई औरत बात कर रही है। नन का यासाशी और वो दो दिसका, वो कह रही है, पहले ए कह रही है कि अभी फ़ौरन कुछ ना कुछ जो है वो कुछ करना चाहती हूँ, कुछ काम करना चाहती हूँ, कहीं कुछ करना चाहती हूँ। तो बी कहती है नन का यासाशी और वो दो दिसका, कुछ आसान सी डिश को सीख लेना कैसा रहेगा। नराऊ का मतलब है सीख लेना, नराऊ तो दो दिसका ये हम पढ़ चुके हैं तरा फॉर्म में, नरत तरा दो दिसका, अगर ऐसा किया तो कैसा रहेगा। नन का यासाशी और यो नरत तरा दो दिसका या नरत्ते मो दो दिसका। नन का यासाशी और ओ नरत तरा दो दिसका, तो नरत तरा आ जाएगा। कुछ आसान सी डिश सीख लेना कैसा रहेगा, नरत तरा दो दिसका, अगर सीखें तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 4 सही हो गया। शाबेरी ताकू नाई, शाबेरू का मतलब है बात करना, बोलना। शाबेरी ताकू नाई डैश शाबेरा नख्तेमो ई दिसियो, यानी अगर बात नहीं करना चाहते हो तो बात ना करो तो भी ठीक है। ठीक है, शाबेरी ताकू नाई नो तारा नो नारा नो तो नो वा। अगर के लिए आपको पता है कि यहाँ पे नो नारा लगेगा। शाबेरी ताकू नाई नो नारा, यानी अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो शाबेरा नखते मोइदिस, बात ना करें तो भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तरा फॉर्म क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ताकू नाई है। ठीक है,
अगर नाई फॉर्म आपने लगानी है तो हम तरा फॉर्म लगानी है तो आपको पता है कि तरा फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की या ई एडजेक्टिव की पास फॉर्म में यानी ता फॉर्म में फिर रा लगा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ताकू नाकत्ता या नाका होता तो नाकत्ता रा हो जाता, फिर यहाँ पे नाई नो नारा लगेगा। ठीक है, शाबेरी ताकू नाकत्तरा, अगर हम कत्तरा तरा फॉर्म लगानी है तो नाकत्तरा हो जाएगा, नाई ई एडजेक्टिव बन जाएगा और ई एडजेक्टिव की पास हो जाएगी नाकत्तरा, नाकत्ता, और नाकत्ता के साथ रा लग जाएगा। शाबेरी ताकू नकत्तरा शाबेरा नकते मोहिदिस, क्योंकि यहाँ पे नकत्ता नहीं है इसलिए शाबेरी ताकू नाई नो नारा। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो बात ना करें तो भी ठीक है। चूगोकू वो हनश्तेरु आयदा, ये सॉरी ताबी की खांजी है, ताबी का मतलब है विजिट करना। चूगोकू वो ताबीश्तेरु आयदा जिक्का एनो रेन रकुआ हमारी शिता शिनाकत्ता शितेईता शितेई नकत्ता। चूगोकू ओ थाबीश्तेरु आयदा, जब मैं चाइना का विज़िट कर रहा था उस दौरान जिक्का ए, जिक्का मतलब अपनी फैमिली, घर वाले, एक्चुअल फैमिली, जिक्का एनो रेनरा कुआ हमारी शिनाकत्ता, यहाँ पे शिनाकत्ता आ जाएगा, क्यों के नहीं किया। जब मैं विज़िट कर रहा था चाइना का उस दौरान घर पे बिल्कुल भी, अमरी है तो अमरी का मतलब नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव यहाँ पे दो ही हैं, शीनाकत्ता शीतेई नकत्ता। शीतेई नकत्ता कोई सेंस नहीं बनता, नहीं कर रहा था। शीतेई नकत्ता का मतलब होता है नहीं कर रहा था, बिल्कुल राब्ता नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि राब्ता नहीं किया। जब मैं चाइना का विज़िट कर रहा था इस दौरान मैंने बिल्कुल फैमिली से राब्ता नहीं किया। जिक्का का मतलब है अपनी फैमिली, वंस पेरेंट्स होम, ठीक है। रेन राकू का मतलब है राब्ता करना, कांटेक्ट करना, संपर्क करना। ये देखिए रेन राकू टू कांटेक्ट, टू गेट इन टच। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का 2। खिकाई खो साकू ओ सुगोई तो इत्ता के दो सुजुकी वा ते ओ योगोशी गारा नकत्ता। योगोशी ताकू नकत्ता, योगोशी तगारा नक्कू नत्ता, योशी तगारा नकत्ता। देखिए ये होगा 8 का 4। इसमें क्या टेक्निक है कि खिकाई खो साकू का मतलब है मशीन का, मैकेनिक का काम, ठीक है। खो साकू जो है उसका मतलब है हैंडीक्राफ्ट, काम। किकाई का मतलब है मशीन, खो साकू का मतलब है काम, यानी मशीन का काम, यानी मैकेनिकल काम को सुगोई तो इत्ता के दो, कहा तो उसने कि बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन दके दो का मतलब है परंतु, लेकिन सुजुकी वा ते ओ योगोशी ता गारा ना कात्ता। योगोशी ता, योगोसु का मतलब है गंदा करना। हाथ को सुजुकी जो है वो हाथ गंदे नहीं करना चाह रहा था, लग रहा था कि वो हाथ गंदे नहीं करना चाहता है। तो तगारू जो है वो एक फॉर्म है, ताई दिस का मतलब है मैं चाहता हूँ, दूसरा चाहता है, तो हम ये नहीं कहते कि वो ऐसा करना चाहता है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो चाहता है। तो तगारू उसकी ताई के साथ ताई का ही हटा के गारू लगा देते हैं, और गारू जो है स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो इसकी नेगेटिव फॉर्म गारा नकत्ता हो जाएगा। सुजुकी वा तेओ योगोशी तगारा नकत्ता, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो गारू के ऊपर हम एक लेक्चर भी बना देंगे, शायद मैंने पढ़ाया है लेकिन प्रॉपरली इसका एक अलग से लेक्चर भी बना देंगे, ठीक है, अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो। अच्छा जी, एक ही ताइन दिस गा, दो ई दिस का, यहाँ पे तरा फॉर्म लग जाएगी या बा फॉर्म लग जाएगी। इकू का मतलब है जाना, दो ई के बा ई दिस का, दो इत्ते ई दिस का कोई सेंस नहीं बनता, दो ई के बा ई दिस का, दो इकू नारा, दो इकू नारा सवाल में नहीं आता है। ई के बा, दो ई के बा ई दिस का, ठीक है। दो ई के बा ई दिस का कैसे जाएं तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो एंड क्वेश्चन नंबर 10 है
खेसा व इत्सुमो योरी हायाकू गाक्को ए इकी माश्ता। आज सुबह जो है हमेशा से थोड़ा सा पहले स्कूल चला गया। शिकाशी यामादा सांग व मो खिमस। मो का मतलब है बस अब या ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आज वक्त से हमेशा के टाइम से पहले जो है अर्ली स्कूल चला गया, लेकिन यामादा सा वा मो खिमश्ता यानी आ गया। खिमस, सॉरी खिमस लिखा हुआ है, मो खिमस वो आएगा, कोई सेंस नहीं बनता। खीते मस वो आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। खीते दिश्ता कोई सेंस ही नहीं बनता, खीते ही मश्ता आया हुआ था। तो मो खीते ही मश्ता का मतलब वो आया हुआ था या आए हुए थे। यामादा साहब जो है वो पहले ही आए हुए थे। मो का मतलब हम बता चुके हैं कि या तो मो का मतलब होता है बस अब, और या मो का मतलब होता है ऑलरेडी पहले ही। तो खेसा वा इत्सुमो योरी हायाकू गाक्कोए की मश्ता, मैं जो है वो आज सुबह हमेशा, इत्सुमो का मतलब हमेशा, इत्सुमो योरी का मतलब हमेशा के मुकाबले में अर्ली स्कूल चला गया, लेकिन यामादा साहब जो है वो ऑलरेडी आए हुए थे। खीते ही मश्ता का मतलब आ रहा था भी होता है और आया हुआ था भी होता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 जो है N4 की ख़त्म हो गई है। ये इसकी कुछ खांजी वगैरह हैं, एक्सप्लेनेशन है, और ये आपकी आंसर शीट है, इसको टैली कर लें आप। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आंसर। 10 का 4 है, 1 का 2 है, इसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।